तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर कोई सुख चाहता है, प्रगति चाहता है, संतोष शांति समाधान चाहता है और उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इस दुनिया में बिना किए कुछ भी मिलता नहीं और किया हुआ कभी कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। तो कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ता है। लेकिन समस्या क्या होती है, हर एक व्यक्ति उस काम को बांट लेता है। समाज को सुधारना है, यहाँ पर अच्छी बातें फैलानी है तो कहेंगे वो तो विवेकानंद का काम है, वो तो किसी संत का काम है, हम क्या करें, हमारा ये काम नहीं है। लेकिन उसे सभ्य समाज चाहिए, सुख भी चाहिए, लेकिन उसे नहीं करना। वो कहेगा मेरा काम नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। रामदास आएंगे, तुकाराम आएंगे, ज्ञानेश्वर आएंगे, नरसिंह मेहता आएंगे, चैतन्य आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, वल्लभाचार्य आएंगे और ये राम शर्मा आचार्य आएंगे और करेंगे। वो उनका काम है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं आता। लेकिन हकीकत ये है, सभी को अपना हिस्सा देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कहीं सुधार हो, उसके लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम कुछ भी नहीं करेंगे और हमको लाभ मिल जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं कुछ भी ना करूं और मुझे सब लाभ मिल जाए, ऐसा नहीं चलता। हम लोगों ने कहानी सुनी थी, एक बार एक घर में, वो घर पुलिस का था, पुलिस के घर में चोर आया। पुलिस सोया था, आराम कर रहा था। उसकी धर्म पत्नी का ध्यान गया। उसने कहा, ए जी सुनते हो, हमारे घर में चोर आया है। तो उसका पति थोड़ा जागा, मुंह इधर उधर किया और कहा, मालूम है, डिस्टर्ब मत कर। पत्नी को लगा, जैसे हर एक पत्नी को लगता है कि मेरा पति है, ऐसा वैसा नहीं है, किसी कारणवश वो उसको चोरी करने देगा, फिर वह विथ प्रूफ पकड़ेगा। पत्नी भी थोड़ी आराम से लेटी रही। चोर ने धीरे धीरे उसकी पेटी खोली, कपड़े लेने लगा, फिर गहने लेने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, अब तो जागो, ये तो गहने भी ले रहा है। पुलिस ने बोला, मालूम है, आवाज मत कर। पत्नी को लगा और कोई राज होगा और किसी कारण से वो नहीं पकड़ रहा है। फिर उसने गहने बांधे और वो जाने लगा। फिर वो बोली, अरे अब तो जागो, ये गहने लेके जा रहा है। पुलिस ने बोला, पता है मुझे,
तो उसकी पत्नी ने कहा तो पकड़ो ना, पकड़ो उसे। तो पुलिस ने कहा आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं, हमણાં હું ડ્યુટી પર નથી, मैं आता ड्यूटी वर नहीं। उसकी बीवी ने बोला तुम ड्यूटी पे नहीं हो, मालूम है तुम घर में हो, लेकिन ये तो तुम्हारा खुद का घर है, वो चोरी तुम्हारे खुद के घर में हो रही है, और जो नुकसान होने वाला है वो भी तुम्हारा होने वाला है, कम से कम दिमाग तो लगाओ, अपना ही माल लुटा रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो, और कह रहे हो कि मैं ड्यूटी पर नहीं। अक्सर ऐसे पागल बहुत लोग होते हैं, कहीं कुछ अच्छा करना है तो कहेंगे आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर नहीं। अरे हर एक को जब अपनी बात हो तो 24 आवर्स तुम ड्यूटी पर हो। कहीं पे कुछ गलत होता है, कहीं पे कुछ अकल्याणकारी होता है, अशुभ होता है, तो सबका फर्ज है कि वहां कुछ अच्छा करे। घर के पास कीचड़ है, ड्यूटी है घर के पास सफाई करे, वरना तुम खुद गिरोगे और बदबू भी आएगी, बास भी आएगी, बीमारियां भी आएगी, क्या करोगे? अपने आसपास गुंडे मवाली गाली गलौज शराब वगैरह की बातें हो रही है, वहां पे आपको जागरूक होना है, वहां पे आपको जागना है। नहीं तो कल आपके बच्चे भी शराबी, आपके बच्चे तंबाकू खाना शुरू कर देंगे, आपके बच्चे सिगरेट पीना शुरू करेंगे और ऐसी ऐसी गालियां बोलना शुरू करेंगे, आपके कान में कीड़े पड़ने लगेंगे। सावधान होना है, और ये अपना ड्यूटी है कि अगर कुछ हमारे आसपास गलत हो रहा है उसको हम सुधारें, ये हमारा काम है। ऐसे टाइम पे हम नहीं कह सकते कि आई एम नॉट ऑन ड्यूटी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नुकसान अपना हो रहा है, ये अगर समझदारी नहीं आ रही है तो कौन क्या कर सकता है। और हर समय पे आप विवेकानंद जितना काम नहीं कर पाए तो गिलहरी जैसा काम कर सकते हैं। गिलहरी ने कितना छोटा काम किया था, लेकिन काम किया ना। कृष्ण ने पर्वत उठाया तो ग्वाल बालों ने सहारा तो दिया ना, लकड़ियों का सहारा तो दिया। उन्होंने तो नहीं कहा ये कृष्ण का काम है, कृष्ण कर सकता है, हम क्या करेंगे, हमारी इतनी ताकत भी नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं, और हमारा काम भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन आज ऐसे है, वो हमारा काम नहीं है, वो हमको नहीं आता है, हम मानते भी नहीं। पुलिस है, गवर्नमेंट है, टैक्स चुकाते हैं, टैक्स चुकाते हैं, वो करेंगे, हमारा काम नहीं। ये मान्यताएं जब तक नहीं बदलेगी, अपना ही घर है, अपने घर में जागते रहना है। अपने घर से कुछ कम हो रहा है, चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, गलत हो रहा है, तो हमारा ही काम है हम उसे सुधारें। हम युग निर्माण की बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई स्वस्थ शरीर होना चाहिए। ओके, स्वस्थ शरीर होना चाहिए तो उसके लिए कौन क्या करेगा? तुझे ही नियम बदलने पड़ेंगे ना, खाने पीने रहने। फिर तू दुनिया को सिखाएगा स्वस्थ कैसे रहना है। पहले खुद तो बदलो,
दुनिया को बदलने की बात बाद में करना। और तुम्हारा मन स्वच्छ होना चाहिए। गंदे गंदे विचार आते रहेंगे, गंदी गंदी भाषा बोलते रहोगे तो कौन क्या, खुद को ही बदलना है ना। अपने मन को बदलना है। स्वच्छ मन, स्वच्छ विचार, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, पवित्र विचार कौन करेगा? बाजू वाला करेगा? वो तो हमको ही करने पड़ेंगे ना। हमारे विचार बदलने पड़ेंगे। अगर ये करेंगे तो क्या होगा? फिर समाज सभ्य बनेगा। सभ्य समाज अपने आप नहीं बनेगा, ये तुमसे बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। हम कुछ नहीं करेंगे, समाज सभ्य होना चाहिए। सभ्य समाज ऐसा नहीं बनता। सभ्य समाज वो होता है जहां पे सुसंस्कारी लोग रहते हो, अच्छी भाषा बोली जाती है, जहां पर गलत काम करने वाला आदमी डरना चाहिए और सज्जन सलामत होना चाहिए। जहां पे सज्जन को ही डर हो, जहां पे कुंवारी लड़कियों को ही डर हो, जहां पे अच्छे लोगों को ही दुख मिलता हो, ऐसे समाज को क्या करना? ये तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो चलता है। क्योंकि कभी भी हम लोगों ने जब धर्म की बात सुनी, हम लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की कि क्या करना है। कहते एक है, सुनते दूसरा है। गुजराती में अखा नाम का कवि था, उसने कहा था ये जो काजल होता है, काजल आंखों में डाला जाता है, लेकिन लोग सुनते नहीं, बरोबर समझते नहीं, और अपने मुंह पे अपने गाल पे लगा देते हैं और फिर देखते हैं आईने में, फिर बोलते ये तो कितना गंदा दिख रहा है। तो गंदा ही दिखेगा ना। काजल को आंख में लगाना था, तूने लगा दिया मुंह पर, तूने अपने गाल को रंग दिया। रंग कहाँ लगाना, काजल कहाँ लगाना, ये भी तुझे नहीं मालूम, तू ये भी नहीं समझ पा रहा है ठीक तरीके से, तो तेरा मुंह काला ही होगा। फिर तू दूसरों को क्या कहेगा? समझ में ही नहीं आ रहा है अच्छी तरह से। हम लोग धर्म के बारे में जितनी भी सत्संग वगैरह करते हैं, हम मालूम नहीं हम लोग क्या मतलब निकालते हैं। कथा भी पढ़ेंगे, शास्त्र भी पढ़ेंगे, कौन सा मतलब लेते हैं पता नहीं चलता। एक बार एक आदमी बहुत अशांत हो गया था, और अशांत तो सभी लोग होते हैं। अशांत हो गया तो फिर जनरली हम क्या करते हैं कि चलो किसी संत के पास जाते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और उनसे कहते हैं कि स्वामी जी हम बहुत अशांत है, आप हमें रास्ता बताओ, आप हमें कोई मंत्र दो, आप हमारे मस्तक पे हाथ रखो, कुछ करो, हमको शांति चाहिए। तो गए एक पंडित के पास और कहा मैं अशांत हूं, कृपा करके मुझे शांति मिले, ऐसा कुछ करो। उन्होंने कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा तत्व ज्ञान इस किताब में है, ये छोटा सा ग्रंथ, ये भगवत गीता है, इसको लेके जाओ, पढ़ो, मन तुम्हारा बिल्कुल शांत हो जाएगा, चिंता न करो। अब ये अपने घर पे लेके गया, जैसे हम अक्सर करते हैं, रामायण हो गीता हो, उसने लाल कपड़ा लिया, उसको बांधा, रेशमी धागे से बांधा, ऊपर चावल, कंकु, गुलाल, फूल वगैरह लगाए, बांध के उसको बार बार नमस्कार कर रहा है, नमस्कार कर रहा है। अरे अभी तक शांति नहीं आया, फिर नमस्कार, अरे शांति नहीं आया, फिर नमस्कार, अभी शांति, 50 बार किया, गला दुखने लगा, फिर उसने क्या किया, उसको रख दिया।
और सो गया। सोचा नींद में शांति मिलेगी, सो गया। अब रात हुई, चूहों की बारात आई। वहां पे चावल थे, पुष्प थे, थोड़ी सी शक्कर थी। चूहों की महफिल जम गई, खाने लगे, सब कुछ खा लिया। फिर कपड़ा खाने लगे, फिर कागज खाने लगे, गीता को खा गए। पंडित के पास वापस ये आदमी गया, बोलता ये तो गजब हो गया, हमारी गीता को चूहे खा गए, क्या करूं? तो उसने कहा उस पे क्या करने का, बिल्ली पाल। बिल्ली होगी तो चूहे नहीं आएंगे, चूहे आएंगे तो बिल्ली खा जाएगी, सरल उपाय है। उसने कहा ठीक है। उसने अपने घर में बिल्ली लाई। बिल्ली लाई तो घर में जितने भी चूहे थे उसको एक एक करके बिल्ली खा गई। फिर घर में चूहे खत्म हो गए। अब बिल्ली को भूख लगी, बिल्ली दुबली होने लगी, बिल्ली धमाल करने लगी। वापस प्रॉब्लम, फिर समस्या, क्योंकि वो समझदारी का उपयोग ही नहीं कर रहा था। वापस गया, बोलता अभी मैं क्या करूं? तो भाई कहा कि भाई बिल्ली को दूध पिलाओ, फिर उसको खाने के लिए कुछ चाहिए ना, दूध पिलाओ। तो बोला दूध कहां से लाओ? अरे बोला दूध गाय से ले। गाय कहां से लाओ? अरे मेरे पड़ोस में एक लड़की है, उसके शादी करनी है, जा उसे शादी कर ले, उसके पिताजी दहेज में गाय दे देंगे, जा तेरा प्रॉब्लम सोल्व। गाय भी मिल जाएगी, दूध भी मिलेगा, और गाय की देखभाल रखने वाली लड़की मिल जाएगी। तू चिंता मत कर, तू यहां से निकल। हो गया, शादी की, और उसका प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ। फिर पंडित जी मिले एक बार, बोलता अब कैसा है? अब तो शांति मिल गई ना, भगवत गीता का यही चमत्कार है। उसने बोला अभी तक वो शांति नहीं मिली। हाँ, मुझे बिल्ली मिल गई, मुझे गाय मिल गई, मुझे पत्नी मिल गई, और अब बच्चा होने वाला है। ये तो सब मिल गया आपके पास आने के बाद, लेकिन वो शांति अभी तक नहीं मिली। और भगवत गीता पढ़ने को टाइम किधर है? फुर्सत ही कहां नहीं मिलती। मैं बहुत बिजी हूं। पंडित ने अपने सर पे हाथ मारा, क्योंकि क्या करने कहा था, क्या करना था, और उसने क्या कर डाला। और अक्सर ऐसा होता है, हम शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, लेकिन करते हैं गड़बड़। अब एक जगह पे हम लोग गए थे, लोग कह रहे थे हम लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा न कभी हुआ न हुआ। अरे तुम कर रहे हो? ये नागपुर में शरद भाई जी ने किस्सा सुनाया था, और वहाँ के जब नागपुर में काम करने वाले एक भाई साहब थे, तो जब लोगों ने कहा कि माता जी से फ़ोन किया था कि माता जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मदद नहीं मिल रही है, काम नहीं हो रहा है, टेंशन आ रहा है, तो माता जी ने बोला अच्छा बेटा क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? माता जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये नहीं हो रहा, मदद नहीं मिली, लोग नहीं आ रहे। माता जी ने फिर से पूछा बेटा क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, तुम अश्वमेध यज्ञ? हाँ हम कर रहे हैं। माता जी ने फिर से पूछा तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो? तब उसकी बात समझ में आई। उसने कहा माता जी नहीं हम नहीं कर रहे, गुरुदेव कर रहे हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं। क्या है? तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी औकात तुम्हारी हैसियत क्या है?
गुरुदेव करवा रहे हैं और तुम काम कर रहे हो। यहाँ पे तो हम करवा रहे हैं और अपना ही नाम, कुछ लोग तो अपना नाम बार बार बार, एक ही नाम बार बार। अरे तुम नहीं करवा सकते और तुम इस अभिमान में कभी नहीं रहना चाहिए। ये तो गुरु सत्ता, देवी सत्ता, हिमालय की सत्ता करवाती है। तुम उनके साधन बनो। तुम नम्रता पूर्वक, तुम ऐसा अगर सोचोगे हम कर रहे हैं, जिस दिन तुम करोगे उस दिन बिगड़ेगा। जिस दिन गुरुदेव कर रहे हैं, देवी सत्ता कर रही है और तुम उसके साधन बनोगे, तुम गिलहरी बंदर रीछ भालू बनोगे, उस दिन तुम्हारा काम जबरदस्त होगा। लेकिन मैं और अपना ही नाम मैं ही कर रहा हूं। पहली बात तो यज्ञ कोई अकेला नहीं कर सकता। यज्ञ अकेला करना कोई करना में, यज्ञ ये संगतिकरण मैत्रीकरण से होता है। यज्ञ अकेला कोई नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञीय भावना हो, क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है, क्या समझना है, क्या परम पूज्य गुरुदेव ने इतना साहित्य लेके समझाया है, लेकिन लोग तो फिर वही के वही, समझना ही नहीं, समझ के ना समझ बनना, फिर परेशान, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं होगा। तुम चलो, लेकिन गुरुदेव को चलने दो साथ, उनके साथ चलो। वो कर रहा है और तुम मदद कर रहे हो, तुम उसमें अपनी सेवा दे रहे हो। उस दिन जिस दिन करोगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा। और ये हर एक चीज, कोई भी कार्य हो, प्रभु कार्य हो, समाज का कार्य हो, घर का कार्य हो, राष्ट्र का और विश्व का कार्य हो, मैं करता हूं करते रहेंगे तो मैं करने वाला मरता है और तू करने वाला तैरता है। इसलिए जब प्रभु कार्य करो, प्रसन्न हो, धन्यवाद समझो कि तुमको मौका मिला, तुम भी करो, दूसरों को भी करने दो। लड्डू अकेले मत खाना, तुम भी लड्डू खाओ, उनको भी करो। सब मिल के जब हम काम करते हैं ना, तो काम, क्योंकि यज्ञ मिलकर ही होता है। एक व्यक्ति खुद पे कभी यज्ञ नहीं कर सकते, मिल बांट कर ये काम करना पड़ता है। और इसमें आनंद है, खुशबू है, वो धन्य भाग्य होता है जब सबको अपना अपना हिस्सा काम करने का मिलता है, जब सबको अपनी बुद्धि का कुछ ना कुछ दान करने का मौका मिलता है, जब हर एक अपनी अपनी कुछ युक्ति सोचता है और सब मिलके जब यज्ञ करते हैं ना, तो वो यज्ञ सचमुच में भव्य होता है। नहीं तो बातें बड़ी करने से क्या होने वाला, रात चली जाएगी, बाद भी चली जाएगी, क्या फायदा है। और मुझे याद है वो नागपुर का यज्ञ और वहाँ के जो मंत्रों की मिठास, वहाँ का उस वक्त का संगीत। अश्वमेध यज्ञ बहुत हुए, लेकिन उसमें जो एक माधुर्य था और वंदनीय माता जी से सबसे खुलकर मिलती थी, वो जीवन का सौभाग्य था। लेकिन ये सौभाग्य तब लोगों को मिला जब उन्होंने बोला अश्वमेध यज्ञ हो रहा है ऋषियों द्वारा, हम उसमें काम कर रहे हैं। तब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हम लोगों को समझनी चाहिए। आज के लिए बस।